वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET। बस आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2 मई के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। India recently signed agreements to supply green hydrogen derivatives to Japan and Singapore. India on the priority watch list in the special 301 report. SC recently dismissed a play alleging illegal mining in Bandhavgarh National Park. India's first certified green municipal bond and World Tuna Day 2025. ये पूरा एनालिसिस आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा और एट द एंड एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। क्यों? बिकॉज योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड, तो जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर अपकमिंग एग्जाम। किसी भी सेशन के एंड में हम लोग आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कॉमेंट सेक्शन में देना है ना। तो वो जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करो, क्योंकि क्या होता है विद इन द एनालिसिस ही मैं आपसे वो सवाल पूछती हूँ और वो सवाल आपको याद है कि नहीं, उसका जवाब आपको याद है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप एनालाइज कर पाओगे कितने अच्छे से आप पूरा सेशन देख रहे हो, है ना। इफ यू आर गिविंग टाइम टू दिस प्लेटफॉर्म, अगर आप पूरा सेशन देख रहे हो तो अच्छे से पूरा टाइम दीजिए, यूटिलाइज कीजिए उस टाइम को। और ऐसे होता है ना, सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है, उसमें से चीज़ें भी आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, लर्निंग स्किल्स आपको बढ़ानी है, एनहांस करनी है। लास्ट सेशन का होमवर्क क्वेश्चन था थीम फॉर इंटरनेशनल लेबर डे 2025। सो थीम फॉर इंटरनेशनल डे 2025 आपको बताना है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना था, तो अभी मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा है। So, safety and health of workers. Safety and health of workers हम लोग May 1 को सेलिब्रेट करते हैं, लेबर्स डे, है ना। तो safety and health of workers is the theme for 2025, ध्यान रखेंगे। और ये जो थीम है इंपॉर्टेंट रहता है, थीम से सवाल बन जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट डेज वाला जो टॉपिक है ये रिपीटेड टॉपिक है। अगर पिछले एग्जाम्स आप देखोगे, PYQ क्वेश्चंस देखोगे, वहां पे हमने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आई जस्ट मेक श्योर कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, वो सारे के सारे डेज आपको पता हो, क्योंकि अगर वहां से सवाल बने, जो कि फॉर श्योर बनेगा, तो आपको पता हो कि कौन सा कौन सा सही आंसर है ना। तो लेबर्स डे, इंटरनेशनल लेबर्स डे May 1 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विद थीम 2025 सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स। चलिए पहली न्यूज पे आते हैं। इंडिया रिसेंटली साइंड अग्रीमेंट्स टू सप्लाई ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स टू जापान एंड सिंगापुर। तो यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है किन दो देशों के साथ? जापान एंड सिंगापुर। ध्यान रखेंगे, जापान एंड सिंगापुर, टू सप्लाई व्हाट? ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है? ऐसा हाइड्रोजन जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए, है ना, एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी इसमें आती है। हम अच्छे से पूरा एनालिसिस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे, GHCI, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड simultaneously to ensure credible and transparent green hydrogen production। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात हो रही है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, दैट इज GHCI। फुल फॉर्म्स आपने देखी होगी, आपके एग्जाम में पूछी जाती है फुल फॉर्म्स, तो आपको मेक श्योर करना है जो भी करंट में फुल फॉर्म्स है, उसके साथ स्टैटिक पोर्शन में भी मैं आपको बताती हूँ कुछ फुल फॉर्म्स, तो आपको ध्यान रखनी है वो फुल फॉर्म्स, है ना, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा फुल फॉर्म से, इंपॉर्टेंट डेज से। कुछ टॉपिक्स होते हैं विच आर वेरी रिपीटेड, तो रिपीटेड टॉपिक्स पे तो हमें ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए जितनी भी फुल फॉर्म्स होती है मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, है ना, थोड़ा स्ट्रेस देती हूँ ताकि आप लोग ध्यान रहे, आपके दिमाग में रहे वो चीज़ें। तो GHCI is India's first certification framework to verify that hydrogen is produced exclusively using renewable energy। अब जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी।
रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है? एक एनर्जी जिसको रीयूज किया जाए, सो रिन्यू किया जा सके, दैट एनर्जी इज हाइड्रो। वैसी एनर्जी से अगर हाइड्रोजन बना तो दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके साथ साथ अगर हम GHCI के बारे में बात करें, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम ऑफ इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ये लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। The Bureau of Energy Efficiency, that is BEE, is the nodal agency for GHCI. यहाँ पे जितने भी पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना, पेन कॉपी लीजिए। आपने ऊपर लिख दिया GHCI, इसके आगे इसकी फुल फॉर्म लिख दीजिए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नोट्स आप बनाते हो उनको ऐसे अच्छे तरीके से आप बनाया करो ताकि आप जब दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो खुद को ट्रबल में नहीं डालना है ना। इतने बड़े बड़े नोट्स बना दिए दोबारा, फिर क्या ही फायदा है, फिर तो आप वीडियो ही दोबारा देख लो, है ना, अगर आपको सब कुछ ही नोट डाउन करना है। ये सारी चीजें आपको समझने के लिए होती है। आपको मेन चीज क्या करनी है, छोटे छोटे पॉइंटर्स उठाने हैं जो उसमें से इंपॉर्टेंट है। आपने ये लिख दिया GHCI, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपको किसी भी करंट न्यूज से नोट्स कैसे बनाए, है ना। तो नोट्स के लिए इट्स एन एग्जाम्पल। आपने लिख दिया GHCI के बारे में, इसका फुल फॉर्म लिख दिया, फिर आप लिख दोगे मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ लिखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे लिख दीजिए, है ना। मतलब 3 से 4 पॉइंट्स में आपका एक न्यूज खत्म हो जानी चाहिए। ये आपने लिख दिया और यहाँ पे आप BEE लिखोगे, नोडल एजेंसी। ठीक है, नोडल एजेंसी के आगे एरो लगाइए, वहां पे लिख दीजिए BEE, और BEE क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एंड द स्कीम इज सपोर्टेड बाय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये मिशन ध्यान रखेंगे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये जो स्कीम है ये सपोर्ट की जाती है बाय NGHM। तो GHCI के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मैंने आपको सारे पॉइंटर्स बता दिए। होप आपने नोट डाउन कर लिए हो, ताकि क्या होता है, एक बार आपने नोट डाउन कर लिया, एक बार आपने अच्छे से सुन लिया, नोट डाउन कर लिया, दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ नया ही टॉपिक है, आपको याद आएगा कि अच्छा हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो दिमाग में रह जाएगा, है ना। इतना मुश्किल नहीं होता याद करना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंडिया ने किन 2 देशों के साथ अग्रीमेंट साइन किया है टू सप्लाई ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स? जापान एंड सिंगापुर। ठीक है, जापान एंड सिंगापुर। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर कहाँ पे है? आपको लोकेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान लाइज इन द पैसिफिक ओशियन और वेस्ट पैसिफिक ओशियन, है ना। चाइना खत्म होके यहाँ पे जापान शुरू होता है, इधर साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। आपको थोड़ा सा मैप याद होगा, मैंने काफी बार पढ़ाया है आपको, है ना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंडिया ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट इन द स्पेशल 301 रिपोर्ट। इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ना, स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो इसे कौन पब्लिश करता है, इंडिया का रैंक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है इंडिया इन 301 रिपोर्ट। ध्यान रखेंगे, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। सिंपल सवाल बन सकता है कि व्हाट पोजीशन इंडिया होल्ड्स इन 301 रिपोर्ट or special 301 report. So your answer will be priority
वॉच लिस्ट। तो दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, USTR, ध्यान रखेंगे, USTR, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, ये इसे पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को, एंड इट इज एन एनुअल रिव्यू पब्लिश्ड अंडर द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। ये एक एनुअल रिव्यू है जो कि पब्लिश किया जाता है अंडर द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, ध्यान रखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने टाइम बाद पब्लिश की जाती है, सो ईयरली, है ना, ईयरली और एनुअली, ये मेजर पॉइंट है ना। इसके नोट्स भी आपने ऐसे ही बना देना है, 301 रिपोर्ट आपने लिखना है और यहाँ पे लिख दिया इंडिया, एरो लगा के आपको पता ही चल जाएगा ना रिपोर्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है। सो इंडिया प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना देने हैं फॉर रिविजन पर्पस। तो इसके बाद आप लोग ध्यान रखोगे ये रिपोर्ट करती क्या है। It identifies countries that do not provide adequate and effective protection of intellectual property rights or fair access to US rights holders. आपको ध्यान रखना है ये जो रिपोर्ट है ये क्या आइडेंटिफाई करती है कि कंट्री में, है ना, कोई भी कंट्री है कि वहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन का लेवल क्या है। सो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट का मतलब है कि इंडिया में, इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन इतनी अच्छे लेवल पे नहीं है ना। दूसरी चीज, रिपोर्ट हैज बीन रिलीज एवरी ईयर सिंस 1989, तो सबसे पहले इट वाज पब्लिश्ड, है ना, इट वाज रिलीज्ड इन 1989। इट क्लासिफाइज कंट्रीज एज प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और वॉच लिस्ट। तो ये क्लासिफाई करती है कंट्रीज को, यहाँ पे अलग अलग चीजें दी गई है, प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री और प्रायोरिटी वॉच लिस्ट या फिर वॉच लिस्ट। इसके साथ साथ कंट्रीज ऑन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट लाइक इंडिया हैव सीरियस IPR इश्यूज नीडिंग ग्रेटर US अटेंशन। तो इसका मतलब है जो भी कंट्रीज इस के अंदर आ जाती है ना, इस रिपोर्ट के अंदर, ये उन्हीं कंट्रीज को लेकर आते हैं वॉच लिस्ट में या फिर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में जहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो इंडिया इज अमंग इट्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले ये कब पब्लिश हुई थी? इन 1989। तो US बेस्ड ये रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे। SC recently dismissed a play alleging illegal mining in बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसमिस किया है एक प्ले को, एलिजिंग इलीगल माइनिंग इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज इन न्यूज, ठीक है, ये है करंट इसका न्यूज कॉन्टेक्स्ट। तो SC रिसेंटली डिसमिस्ड अ प्ले एलिजिंग इलीगल माइनिंग इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप क्या ध्यान रखोगे कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेशनल पार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जितने भी नेशनल पार्क्स हैं अगर वो न्यूज में रहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। हालांकि नेशनल पार्क्स वाला जो वीडियो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अंडर द लक्ष्य बैच, है ना, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इफ दोज टॉपिक्स आर रिपीटेड, अगर वो रिपीटेड टॉपिक्स है आपके प्रीवियस एग्जाम्स में तो वो तो वहां पे आपको मिल ही जाएंगे। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ के बारे में स्टैटिक जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। न्यूज कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ लिया, न्यूज से कोई सवाल आपको नहीं बनेगा। आपको क्या ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये लोकेट करता है। सो उमारिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्पेशली आपको ध्यान रखना है द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट का इतना नहीं पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में लाई कर है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, इट लाइज अक्रॉस द विंध्या हिल्स। विंध्या हिल्स आपको पता है सेंट्रल इंडिया से गुजरती है ना, विंध्या रेंजेस, तो वहां पे विंध्या हिल्स आती है। नोन फॉर देयर फॉरेस्टेड टेरेन एंड
वाइल्ड डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क इन 1968। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है किस साल में डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क? इन 1968। 1968 नोट डाउन कर लेंगे। एंड बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन 1993 अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मैंने सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे दे दिए हैं ना। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क जब जिस साल में ये डिक्लेयर हुआ था मैंने आपको बता दिया, और टाइगर रिजर्व कब हुआ था? 1993 में अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। द पार्क इज फेमस फॉर इट्स, किस लिए? रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो रॉयल बंगाल टाइगर्स जो है मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे, एंड दैट टू इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क। चलिए अब हम मैप में देखेंगे मध्य प्रदेश को। अगर आप ये छोटा सा मैप देखो, सबसे पहले ये जो मैप है इसका जो सेंट्रल पोर्शन है ना, सेंट्रल एरिया है, दिस इज मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट और ये है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के मैप में आपको यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन को हम देखें, ये आ गया वेस्ट है ना, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, ये आ गया ईस्टर्न, दिस इज नॉर्दर्न एंड दिस इज सदर्न। तो ये लोकेशन आपको देखने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट वाले, है ना, क्वाइट नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैप जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा उमारिया डिस्ट्रिक्ट में। और आपको ध्यान रखना है यहाँ से कौन सी रेंज गुजरती है? विंध्या, ठीक है, विंध्या हिल्स। इसे मैप में लोकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नदी आप देख रहे हो दिस इज नर्मदा, है ना, नर्मदा रेंज। चलिए, इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, यहाँ पे बात हो रही है इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, Ghaziabad issued India's first certified green municipal bond, raising 150 crore for a tertiary sewage treatment plant (TSTP). ये है न्यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंडर गाजियाबाद ने इशू किया है इंडिया फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। देखिए बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड सिंपल एक पेपर रहता है, ठीक है। कोई भी अगर आपको बॉन्ड इशू कर रहा है किसी भी चीज के लिए, जैसे कि यहाँ पे है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, तो इसका क्या मतलब है? जैसे आपने गोल्ड बॉन्ड सुना होगा, है ना, जो बॉन्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट जो है सेल करती है, क्यों? क्योंकि मनी को वो इकट्ठा करना चाहती है ना, या फिर आरबीआई सेल करता है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स सिंपल अगर हम तरीके से समझे तो बॉन्ड इट्स जस्ट अ पेपर, ठीक है, एक पेपर होगा जिसमें लिखा होगा कि ये बॉन्ड की वैल्यू क्या है ना, मॉनेटरी वैल्यू क्या है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि पैसों में, रुपयों में इसकी वैल्यू क्या है, और ये किसने इशू किया है, और आपको कब ये जो बॉन्ड है अगर आप सेल करोगे इन फ्यूचर या फिर कभी भी, तो उसका प्राइस आपको क्या मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें एक बॉन्ड में मेंशन रहती है। गोल्ड बॉन्ड्स भी ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पे है म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड। तो इस म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड में एग्जैक्टली होगा क्या? देखिए, लोगों से फंड इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें बॉन्ड इशू किए जाएंगे। तो इस बॉन्ड में जो भी सब कुछ मैंने आपको बताया क्या क्या मेंशन रहेगा, ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद जो मनी कलेक्ट होगा, है ना, मनी जो कलेक्ट होगा वो कहां पे यूज होगा? ग्रीन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, किसी भी ऐसी चीज में जिसमें, जैसे यहाँ पे तो स्पेसिफिक है टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, है ना, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि TSTP यानी टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यूज होगा, TSTP,
ठीक है, तो यहाँ से जो फंड रेज किया गया उस फंड से एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। तो इस बॉन्ड का यही मतलब है। तो बॉन्ड मान लीजिए आपसे किसी ने किसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट या फिर ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए बॉन्ड इशू किया है, तो आपको वो बॉन्ड दे देंगे, आपसे फंड ले लेंगे, है ना, आपसे रुपए ले लिए, आपको बॉन्ड दे दिया, तो वो जो पैसे लिए गए हैं वो मेक श्योर करेंगे कि किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में, मतलब कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली किसी प्रोजेक्ट में यूज होगा। इसी तरह से गोल्ड बॉन्ड भी रहता है। जैसे मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, आपने किसी को देना है, मतलब वैसे तो गोल्ड बॉन्ड्स जो रहते हैं उसमें सिंपली यही होता है कि आपने गोल्ड दिया, सामने वाले ने आपको एक बॉन्ड दे दिया, एक पीस ऑफ पेपर दे दिया, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि आपने इतना किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड या फिर जितने इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड दिया है, प्लस इतने टाइम बाद आप जब उसे वापस करोगे तो आपको गोल्ड वापस मिल जाएगा, और ये सब, है ना, या फिर उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आती है बॉन्ड में। तो बॉन्ड सिंपली इट्स अ पीस ऑफ पेपर, ध्यान रखेंगे। ग्रीन बॉन्ड्स, यहाँ पे हम ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। एंड इट शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये एक शिफ्ट है सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल इनोवेशन की तरफ, क्योंकि ये इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है। ध्यान रखेंगे, तो इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे इशू किया गया है? गाजियाबाद। और गाजियाबाद कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश। नॉर्दर्न इंडिया में एक स्टेट आपको देखने को मिलेगा यूपी, तो ध्यान रखेंगे। And it uses advanced membrane filtration technologies like microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and reverse osmosis to treat waste water। यहाँ पे बात हो रही है टर्शरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, ठीक है। तो जो सीवेज गंदा पानी रहता है उसे ट्रीट किया जाए, ऐसा एक प्लांट बनाने जा रहे हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि इट यूजेस एडवांस्ड मेम्ब्रेन फिल्टरेशन टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पे एडवांस्ड फिल्टरेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, जैसे कि माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके अलावा इट सप्लाइज ट्रीटमेंट वाटर टू ओवर 1400 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कटिंग डिपेंडेंस ऑन फ्रेश वाटर सोर्सेस। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है, इट सप्लाइज ट्रीटेड वाटर टू ओवर 1400 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो ये ध्यान रखना है, एंड कटिंग डिपेंडेंस ऑन फ्रेश वाटर सोर्सेस। तो ये जो वाटर यहाँ पे रीट्रीट किया जाएगा, है ना, इसे ट्रीट किया जाएगा, तो इट विल सप्लाई टू ओवर 1400 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो ये इसका एक मेजर सिग्निफिकेंस आप कह सकते हो। तो जो फ्रेश वाटर इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है उसकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये गंदे पानी को फ्रेश पानी में बदल देगा, है ना। तो ध्यान रखना है, गाजियाबाद इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अगर हम गाजियाबाद को मैप में देखें, ये आपको देखने को मिलेगा यूपी का मैप, है ना। ये देखिए, ये है इंडिया, और यहाँ पे नॉर्दर्न पोर्शन में ये रेड पार्ट इज यूपी with capital लखनऊ। ठीक है जी। और अगर आप गाजियाबाद देखो तो यहाँ पे आपको गाजियाबाद देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही दिल्ली के पास में, है ना, दिल्ली से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ध्यान रखेंगे, गाजियाबाद में इंडिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड। अगर हम बात करें यूपी के आसपास के स्टेट्स की, है ना, क्योंकि स्टेट्स एंड इट्स बॉर्डरिंग जो भी स्टेट्स रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो अगर हम बात करेंगे नेशनल बॉर्डर की, सबसे पहले ये देखिए, दिस इज यूपी, है ना, दिस डार्क पोर्शन इज यूपी। हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर देखें तो इट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। ध्यान रखेंगे।
वर्ल्ड ट्यूना डे 2025, 2 मई है आज, और आज है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना क्या है? एक फिश, ये जो आपको सामने देखने को मिल रही है। तो इस फिश के लिए एक जागरूकता फैलाने को, है ना, कि जो ये फिश है इसकी स्पीशीज बनी रहे, इसके लिए हम लोग वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड थीम फॉर 2025 इज आवर ओशियन, आवर टूना, आवर फ्यूचर। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं, पहले तो उसका थीम इंपॉर्टेंट रहता है और इसके पीछे का आपको सिग्निफिकेंस देखना होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस उसका देखना होता है आपको कि आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो दिन। तो ये एक फिश की एक टाइप है, आप कह सकते हो, फिश का एक स्पीशीज है ना, फिशेस में आता है ट्यूना। आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई विद थीम 2025 आवर ओशियन, आवर टूना, आवर फ्यूचर। सो वर्ल्ड ट्यूना डे ध्यान रखेंगे विद इट्स थीम एंड डे। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज एमसीक्यूज। पूरा सेशन आपने अच्छे से देख लिया, अब एमसीक्यूज के जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। Which ministry has launched the Green Hydrogen Certification Scheme of India? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने GHCI ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है? करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शंस पहले आप पढ़ लिया कीजिए। Special 301 report has been published by which organization? Special 301 report किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करी है? करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इट्स अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। सी इज करेक्ट आंसर। और यहां पे आपको जवाब देना है स्पेशल 301 रिपोर्ट में इंडिया की पोजीशन। ये तो आपको आना ही चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से ये न्यूज़ आपको पढ़ाई है। तो इंडिया की पोजीशन, अभी अभी आप पूरा एनालिसिस देख के आए हो, इसे भूलना नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की पोजीशन क्या है 301 रिपोर्ट के बारे में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड है? सो मैप में हमने बहुत अच्छे से देखा, A is correct answer. Which Indian city has issued India's first certified green municipal bond? तो किस इंडियन सिटी ने इशू किया है इंडिया का फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड? सो करेक्ट आंसर इज गाजियाबाद। सी है ना, एंड गाजियाबाद इज इन लखनऊ। चलिए यहाँ पे भी मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, बहुत ही इजी सवाल। विद इन द एनालिसिस आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उसका जवाब जरूर देना है ना। तो आप बताओगे, गाजियाबाद मैंने आपको बताया यूपी में है। यूपी के बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको बताने, बॉर्डरिंग स्टेट्स और यूटी। ठीक है, जितने भी स्टेट्स और यूटी जिसके बॉर्डरिंग में आते हैं, बॉर्डर स्टेट्स आपको बताने हैं इन कमेंट सेक्शन। अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन, थीम फॉर वर्ल्ड ट्यूना डे 2025। मैंने अभी आपको बताया, पहले तो ट्यूना डे, जो वर्ल्ड ट्यूना डे है वो किस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? 2 मई, यानी कि आज। और इसका थीम फॉर 2025 क्या है मैंने आपको बताया। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बिना देखे, ठीक है, याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने लास्ट ही जो एनालिसिस पढ़ा वो ट्यूना डे के बारे में ही था। चलिए, तो आपका एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, आपको ध्यान रखना है जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे इन योर एक्चुअल एग्जाम। तो आपको क्या करना है, हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल करने के लिए टोटल 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको मिलेंगे कैसे? डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप। ठीक है, निम्बस करियर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर कॉल कीजिए at 7814846248 पे, और बिल्कुल ही मिनिमल प्राइस पे है, बिल्कुल ऑफर प्राइस है आपके लिए एट जस्ट 299, है ना, 299 रुपीज। तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, है ना, ये सामने स्क्रीन पे जो है इस पे कॉल कीजिए। ये था आज का हमारा पूरा सेशन। होप आपको पूरा सेशन अच्छा लगा हो।
और इस सेशन के लिए अगर आपको अच्छा लगा है ना, पूरा हमने एनालिसिस अच्छे से किया, एट द एंड MCQs पढ़े, मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिए, तो आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक कीजिए, प्लस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आगे आने वाले टाइम पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं रिगार्डिंग CUET UG 2025 और ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये तो सारे जितने भी एग्जाम्स हैं, इट इज़ स्पेसिफिक टू CUET UG 2025, बट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे फॉलो कीजिए और इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा PDF नोट्स के लिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।